अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे, बिजली कीमतों में इजाफे और इसके साथ साथ दीगर टैक्सेस की मंजूरी की भी बातें सामने आ रही हैं। आज हम आवाम से बात करेंगे और आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुश्किल फैसले हैं आवाम उनका बोझ किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है, आवाम की मौजूदा सूरत हाल के बारे में राय क्या है, जो आम आदमी जितना एक दिन में कमाता है क्या उसका गुजारा इन अखराजात में हो रहा है या नहीं हो रहा, आम आदमी का जो किचन है वो किस हद तक मुतासर हुआ है। आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, मुमताज़ाबाद, चौक शाहबाद और दीगर इलाकों में, वहाँ जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के मुश्किल फैसले अवाम के लिए कितने मुश्किल साबित हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, महंगाई, एलपीजी कीमतों में इजाफा, बिजली कीमतों में इजाफा, आवाम क्या कहती है, आम आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है, इस हवाले से हम बात करें। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। एलपीजी यूज़ करते हैं? पेट्रोल पेट्रोल सर। पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है। जी सर, बस मार्केट में शॉर्टेज है, मिल रहा है आसानी से? मिल रहा है जी जी। तो अब पहले भी महंगा हुआ, अब अगर मजीद महंगा हो जाता है तो फिर क्या आमदन आप लोगों की कितनी कम हो जाएगी? सर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, गुजारा भी नहीं होता। अब भी बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है सर। घर के हालात बड़े ख़राब हैं। बड़ी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही गरीब आवाम के लिए। गरीब आवाम ऐसे जलील हो रही है। हुकूमत कह रही है कि मजबूरी में मुश्किल फैसले किए हैं, आवाम हमारे साथ ताउन करें। जी जी बिल्कुल। हुकूमत तावन करे, आवाम क्या तावन करे? महंगाई कम करे हुकूमत, फिर आवाम तावन करेगी। कहते हैं पैसे नहीं है, मजबूरी में महंगाई बढ़ाते हैं, अब क्या करें, पैसे मुल्क भी चलाना है ना। मुल्क को कैसे चलाना है गरीब आवाम को जलील करके सर? गरीब आवाम के घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बच्चे भूखे बैठे हैं, घर वाले भूखे बैठे हैं, बहुत मुश्किल से घर का गुजारा करते हैं सर। काफी मुश्किल से घर के अखराजात मैनेज हो रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप क्या करते हैं? सर सेल मैन ही करते हैं हम। सेल मैनेज कैसे चल रहा है आपका काम? आपको इससे रिकवरी हो जाती है या मुश्किल है? काम बहुत मंदे हैं भैया, काम बिल्कुल नहीं है, बहुत ऐसा परेशान। हुआ क्या है? जिससे बात करने वो कहता है काम मंदे हैं, क्या हो गया है मुल्क में? क्या हुकूमत का यानी कि हो इसके अंदर, यानी को मोहब्बत करें हम आवाम के साथ। कैसी मोहब्बत चाहते हैं आप? कोई डिस्काउंट हो हर चीज़ के अंदर, यानी किस पे डिस्काउंट? ये पेट्रोल के अंदर, आटे के अंदर है। मुश्किल है, आप बढ़ाना है, मजबूरी है। बस अल्लाह बेहतर करेगा फिर पाकिस्तान का, और क्या कर सकते हैं। तो आटा तो भी बर्दाश्त करें, क्योंकि जब तक नई फसल नहीं आती तो आटा तो ऐसे ही चलेगा। आवाम मार वैसे भी करे सिवा जिले कोई ना मिल सी मरसी आवाम बोकल हुक्मराना को फिक्र करनी है आवाम दी। वो होना को पता उसे हर चीज़ है यार, वहाँ से क्या कर सकते हैं। सलाम। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का आप शुक्र क्या है। करते हैं? सर हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। एलपीजी पेट्रोल? ये एलपीजी पर एलपीजी 320, 320 रुपये किलो। 264 सरकारी रेट है। 264 है, लेकिन 320 रुपये रेट होया हुआ है आपके सामने। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं, समझ से बाहर है। जिसका दिल चाहता है अपना रेट बना लेता जिसका है। दिल चाहता है जो कर लेता है। गरीब आवाम से पूछ के देखो, जिनके घर में राशन की कमी है। कभी हुक्मरानों से मैं पूछता हूँ, कभी आपने लाइन में लग के कभी आटा लिया? कभी नहीं। ये आपको पता है, एक पाव घी लिया, एक पाव घी का कभी भी नहीं। उसका रेट पता है? चीनी का रेट पता है? उससे पूछो जाके जिसके घर में 10-10 अफराद हैं, पाइए चीनी लेते हैं, 10 जने खाने वाले होते हैं। उन्हें पता है इस बारे में कितनी महंगाई हो रही है? लेकिन वो कहते हैं कि आवाम हम पे इतमाद करती है, हर इलेक्शन में हम लाखों वोट लेके आते हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं, हमें सारा पता है। अच्छा मुझे बताओ, किस चीज़ के नुमाइंदे? ठीक है, आपने वो पुल बनवाए या और काम तरक्याती कराए, सबसे ज़्यादा आप ही बताएं कि सबसे ज़्यादा क्या काम होना चाहिए? महंगाई में होना चाहिए, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं? खुद ही कहते थे कि महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए ना, तो फिर गरीब आदमी क्या करेगा? हमने पुलों पे तो नहीं चढ़ना, या हमने किसी और पे तो नहीं जाना। चलो जाना भी है, आपने सहूलत की, बहुत अच्छा है, लेकिन महंगाई को तो कंट्रोल करें, जो असल बात है। वो नहीं हो रही। वो नहीं हो रही, उससे तो गरीब आवाम वैसे भूखा मर जाएगा। फिर पुलों का क्या करेंगे या और किसी चीज़ का क्या करेंगे? ये कहने की तरक्की होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आम आदमी का भी सोचें कि आम आदमी अपना घर कैसे चलाए, बजट कैसे मेंटेन करे, जो रोज़ाना के अखराजात हैं वो कैसे पूरे करे। ना कारोबार है, ना कारोबार की जो हालात बेहतर हैं, तो फिर आवाम कहाँ जाए। क्या हाल है आपके? जी आप ठीक है। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, हैं? परेशानी महंगाई की वजह से और क्या है। हर बंदा परेशान है। हाँ जी, तो पहले ही ऐसे हालात ही अब हो गए हैं? ये ऐसे ही हो रहा है। गरीब बंदा तो वैसे भूखा मर रहा है, कारोबार है नहीं ठीक है, जी। कारोबार है नहीं, आम आदमी परेशान है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र रिक्शे चलाते हैं? हाँ जी। पेट्रोल एलपीजी? पेट्रोल पेट्रोल फिर महंगा, लीटर है। फिर सुना है महंगा हो रहा है। हाँ, क्या करें कुछ?
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس برداشت، حکومت کہتی ہے برداشت کریں، تعاون کریں. ہاں برداشت ہی کر رہے ہیں اب کیا، اللہ پاک دے رہا ہے، پیٹ بھر رہے ہیں، شکر الحمدللہ. تو یہ حکومتیں کوئی عوام کے بارے میں بھی سوچتی ہیں یا صرف وہ عوام پہ بوجھ ڈالتی ہیں؟ یہ حکومت ہے، بس حکومت کا اپنا نظام ہے، عوام کا اپنا نظام ہے. حکومت اب کیا کرے گی؟ عوام کے مسائل کی فکر نہیں ہے. عوام دیکھ ہی رہے ہو آپ کیا ہو رہا ہے، کیا نظام چل رہا ہے، کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ بتاؤ. کیا کر سکتے ہیں، حالات سامنے ہی ہیں. ہم ذرا آگے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام جی. سلام، کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. کتنے جا رہے ہیں؟ ہاں جی بہت ایل پی جی پیٹرول ایل پی جی بہت مہنگی ہے. ایل پی جی کی وجہ سے تو کام بہت نظام درم برم لگا پڑا ہے. مارکیٹ کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. مارکیٹ نہیں کنٹرول کی. جو کم ایک سواری اٹھاتے ہیں واپسی کی سواری نہیں لگتی. جو سواری کیا کہتی ہے؟ سواری پیسے نہیں دیتی. لڑتی ہے. اور کیا کریں، وہ کہتی ہے کہ پیسے نہیں ہے تو پیسے کہاں سے دے گی وہ. اب 300 روپے، 310 روپے، 320 روپے کا ریٹ ہے گیس کا. کیا کریں؟ کتنے گھنٹے رکشہ چلانا پڑتا ہے روزانہ؟ رکشا اب 8-10 گھنٹے چلاتے ہیں. بستا کچھ بھی نہیں ہے. شام کو وہی خالی کے خالی ہے. جو آتے ہیں گیس ڈلوا لیتے ہیں بس. اگر مزید میں سنا ہے مزید بھی چانس ہے مارکیٹ میں. مزید چانس ہیں تو کیا کریں گے، لوگ بھوکے مریں گے جیسے پہلے مر رہے ہیں. اور کیا، حکومت کچھ نہیں کر رہی. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت خود مانگ مانگ کے کھا رہی ہے. اور کیا کرے گی؟ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتیں بھی خود اوپر سے خود ہی کھا رہی ہیں. وہ کیا کریں گی؟ پھر الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. الیکشنوں کے بعد دیکھو اب کیا حالت ہوئیں گے. حالت اور زیادہ خراب ہوگی. کہہ رہا آٹا اور مہنگا ہو رہا ہے، زیادہ حالت خراب ہوئے گی. اور کیا ہوگا؟ مہنگے ہو تو عوام کہاں جائے گی، کیسے گزارا کرے گی؟ وہ کہنے کہ اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہے، عوام پریشانی میں ہے، حکومت اپنے کاموں میں مصروف ہے. بھجن کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام جناب، الحمدللہ شکر. کیسے چل رہا ہے کام کاج؟ کام کاج ماٹھے ہیں. جب اتنی ایل پی جی مہنگی ہے تو صاف ظاہر ہے کام کاج نہیں ہوگا. مسافر اتنے کرایہ نہیں دے سکتے، افورڈ کر سکتے. ہر طرف غربت کا جب نظام آپ ہے. نے رکشہ لیا تھا اس وقت کیسے حالات ہیں؟ بہترین تھے ماشاءاللہ. آج سے 3-4 سال پہلے 150-170 روپے کلو گیس تھی ماشاءاللہ. اچھا گزارا چل رہا تھا. اب 320 روپے کلو گیس ہے. ڈبل ہو گیا. ڈبل ہو گیا ہے اور کرایہ وہیں کا وہیں ہے. اب اتنی غربت یقین ہے کہ پہلے سواری جو تھی بیٹھتی تھی ہمارے ساتھ، وہ سفر کرتی تھی تو بڑے خوشی خوشی میں. اب تو اضافی بھی دے دیتی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب قوم کے پاس بھی وہی حال ہے. جو غریب آدمی ہے وہ غریب تر ہے، جو امیر آدمی ہے وہ امیر تر ہے. یہی کہوں گا میں. اور گورنمنٹ کی ریٹ تو مجھے نظر ہی نہیں آتی. حکومت کہہ رہی ہے کوشش کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں. کوشش تو 70 سال سے کر رہے ہیں، آج تک تو نہیں ہوگا. 70 سال سے ہم خدمت کی ہے، وہ تو کہتے ہیں. سر اگر یہ خدمت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان دشمنی کے مسافر، یہ انسان دشمنی کیسی ہوگی اگر یہ خدمت ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ہم صبح شام ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم کوئی کہتا ہے کہ جی ہم ملک کے لیے اتنا سوچ کے بزرگ ہو گئے. حکومت تو کہتی ہے بھائی آپ ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سر اگر سوچنے کی باتیں ہوتی تو آپ طیب اردوان کو دیکھ لو کہ اس نے اپنی قوم کے بارے میں سوچا ہے. آپ دوسرے ممالک میں جا کر دیکھ لو، انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں سوچا ہے. انڈیا کل ہم سے پیچھے تھا، بنگلہ دیش کل بنا ہے، اس کو دیکھو، انہوں نے سوچا ہے اپنی قوم سے ہی بنا ہے. ہم سے بنا ہے. اگر ہم سے بنا ہے میرا بھائی تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ یہ سوچنے کی یہی تو باتیں ہیں. اس کی وجہ حکمران ہے. صاف ظاہر ہے کرپشن، بحران، ہر بندے کو اپنی کرسی کی ہے اور تو کچھ نہیں ہے میرا بھائی. قوم کا کسی کو فکر نہیں ہے. کچھ مہنگائی ہو گئی ہے، کچھ کر دی گئی ہے. کچھ مہنگائی ہو گئی ہے، کچھ کر دی گئی ہے. اب نظام تو چل رہا ہے نا، شکر اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہی انسان کا پیٹ بھر رہا ہے، باقی عوام کو اس میں نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈران نے عوام کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بارے میں سوچا. آج حالات یہ ہیں، ترکی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، بنگلہ دیش کی مثال دی رہی ہے، اپنے ہمسایہ ملک کی مثال دی رہی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پر پہنچ گئے اور یہاں پر حالات کیا ہیں. ہم مزید بھی ذرا رکشہ ڈرائیورز کی گفتگو جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. جی پیٹرول ایل پی جی کتنے کی ملی ہے آج؟ 310 روپے. مبارک ہو یار، 10 روپے کم ملی ہے آپ کو. ہاں جی. 320 بھی چل رہی ہے. ہاں جی چل رہی ہے کہیں کہیں. جی سرکاری ریٹ تو کم ہے، کیا وجہ بتاتے ہیں کیوں مہنگی دے رہے ہیں ایل پی جی؟ اپنی منمانی کر رہے ہیں اور کیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. عوام کی جیب سے پیسے نکال لو ہاں جی. جس کا جتنا دل چاہے. ہاں جی. یہ جو انفورسمنٹ سیل بنتے ہیں جن کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹ کو کنٹرول کریں، جو پرائس کنٹرول کی ٹیمیں بنتی ہیں، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، سارے کھانے پہ لگے ہوئے ہیں. فری ہینڈ دیا ہوا ہے. ہاں جی فری ہینڈ ہے. فری ہینڈ کے چکر میں عوام پریشان ہے. بالکل پریشان، بہت پریشان. آپ جب سواری سے کرایہ مانگتے ہیں تو کیا رسپانس آتا ہے اس کا؟ کوئی کرایہ نہیں بھرتے، وہی پرانے کرایہ کریں. گیس اتنا مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، سواری کرایہ نہیں بھرتی، کرایہ وہیں پہ کھڑے ہیں بس. تو عوام پریشان ہے. عوام بہت پریشان ہے. عوام کافی زیادہ پریشان ہے. کرائے وہ کہتے ہیں کہ سواری بڑھتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حال ہے بھائی جان؟ اللہ کا کرم. کیسے گزرا آج کا دن؟
1 रुपए का भी काम नहीं लगा। सुबह से रिक्शा चला रहे हैं लेकिन सवारी नहीं, इसका रेट कितना है, क्या करें, सवारी किराया नहीं देती। 320 तक पहुंच गए। 320 रुपए किलो गैस है, 10 रुपए कम हो उतना गैस भी कम डालते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है जी। सवारी किराया देगी, चलो गैस महंगा कर दिया, चलो सवारी किराया दे, गुजारा हो जाता, नहीं देती किराया। सवारी भी किराया देने को तैयार नहीं है। नहीं है, क्योंकि वही 100 वाला 100 का गैस था जब किलो, जब देती थी किराया, वही किराया अब मिल रहा है, 1 रुपया भी नहीं ऊपर। आम आदमी कहाँ जाए, वो कहते हैं किराया देने को तैयार नहीं है, मजीद महंगी हो गई है। और ये सूरत हाल आपने जानी, गुफ्तगू जानी आम आवाम की, और लोग गिला कर रहे हैं, लोग शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत आवाम के बारे में कुछ पॉलिसी नहीं बना। इधर हम इन भाइयों से भी बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा है चिंकी रिक्शा आपका? ये बस पेट्रोल तो महंगा है, गुजारा हो रहा है, बस गुजारा हो रहा है। जी जी। कितने घंटे चलाते हैं? ये सुबह 8 बजे आता हूँ, रात 10 बजे तक। उसके बाद जाके कुछ पैसे बचते हैं? हाँ, 1000 बचते हैं। फिर सुबह 8 बजे आते हैं, रात 10 बजे जाते हैं, 14 घंटे रिक्शा चलाते हैं। मौसम की परवाह नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, 10-10, 15-15 रुपए इकट्ठे करके पेट्रोल का भी खर्चा पूरा करते हैं और उसके साथ साथ अपने घर के अखराजात भी पूरे करते हैं। लेकिन हुक्मरान तबके की बातें सुने, उन्हें शायद इस आवाम की फिक्र नहीं है। जो अब मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास भी नहीं रही, वो लोअर मिडिल क्लास हो गई, लोअर मिडिल क्लास मुझे लोअर हो गई है। लेकिन जो अपर क्लास है वो लोग ये कहते हैं, जब हमने लोगों से बात की, कि इस मुल्क में अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर होता जा रहा है और हुक्मरान तबके को उसकी परवाह नहीं है। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम मजीद भी मार्केट्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको सूरत दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, LPG कीमतों में भी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। मार्केट में जो LPG है वो ब्लैक में फरोख्त हो रही है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और बिजली कीमतें, ओवरऑल आवाम महंगाई के हाथों काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। हम ज़रा मजीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, आम आदमी किस हद तक मुतासिर हो रहा है, मुश्किल फैसलों का बोझ आम आदमी बर्दाश्त करने की क्या उसकी सकत रह गई या नहीं, इस सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। LPG मार्केट में कितने रुपए की मिल रही है आजकल 1 किलो? 320 रुपए किलो मिल रही है। सरकारी रेट तो 264 रुपए है। यहाँ तो हर जगह पे ऐसे कोई 300 मिल रही है, कहीं 310 है, कहीं 320 रुपए। ब्लैक में मिल रही है? ब्लैक में मिल रही है। फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? करता नहीं है कोई भी नहीं, कोई यानी कि कोई कॉल करता नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं कहते, जैसे चल रही है हर किसी की अपनी मर्जी चल रही है। पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी, आटा भी महंगा, घी भी महंगा। हम तो परेशान है, हुकूमत को तो नहीं पता कि आवाम कैसे गुजारा कर रही है। ये तो आवाम के ऊपर है ना, आवाम जो निकलेगी बाहर तो फिर तो कुछ होएगा, जब आवाम आती नहीं है तो फिर होएगा क्या, कुछ भी नहीं। परेशान है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी क्लास में। BS का स्टूडेंट हूँ। किस में BS कर रहे हैं? BS इंग्लिश में। BS इंग्लिश में। सुनाए क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर में इंशाल्लाह कमिश्नर बनेंगे मुल्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह करे आपको इस ओहदे तक ले जाए। सुनाए जो मौजूदा सूरत हाल चल रहे हैं, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं कि कितना मुश्किल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, आम आदमी के लिए सब कुछ मैनेज करना? जी बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया। स्कूल लाइफ हमने गुजारी है वो ऐसी नहीं थी, यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत मुश्किल हो रही है। ट्रांसपोर्ट पहले हमारी अपनी होती थी, यानी खुद बाइक लेके जाते थे, अपनी ट्रांसपोर्ट होती। अब तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अब तो ये शटल वगैरह ये अफोर्ड कर रहे हैं। फिर वहाँ का रिहाइश, खाना वगैरह, ये तो गरीबी आई है बेसिकली, ये नाकिस पॉलिसी की वजह से आई है। गुर्बत बढ़ती है, अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ के ज़राए हैं वो अगर गरीबी बढ़ा रहे हैं तो लोगों की कमाई के जरिए भी बढ़ा रहे हैं। ये साहब आमदन जो है वो वहीं पर हैं और जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। गरीबी जो है मतलब ये कि एक इंसान की इनकम का जरिया इन्होंने वही बना के रखा हुआ है, यानी जितना वो पहले कमाता उतना ही है, लेकिन ये कि चीज़ों की प्राइस उसने उतनी बढ़ा दी है। गरीब खुद खाए, अपना अखराजात पूरे करे, बच्चों को पढ़ाए, वो क्या करे। मजीद अब टैक्सेस का बोझ भी आवाम में डालने लगी है हुकूमत। वो तो कहती है कि मजबूरी में कह रहे हैं क्योंकि मुल्क चलाना है, डिफॉल्ट हो जाएंगे, उससे बेहतर है कि हम कुछ महंगा कर दें। तो ये जो एक शॉर्ट टर्म की पॉलिसियाँ हैं, तो ये आम आदमी की तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे। बहुत ज़्यादा हो रही हैं सर। ये देखें हमारा मुल्क माशाल्लाह ज़रखेज़ मुल्क है, इतना हमारे पास है कमाने के लिए, हम लोगों को देने के लिए, लेकिन ये जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं ये अपने पेट के लिए कर रहे हैं, अपने लिए लगा रहे हैं। अय्याशियाँ उनकी देखने ख़त्म नहीं होती है। यहाँ से अगर कोई गुजरे AC वगैरह, आप देखें कितने प्रोटोकॉल के साथ होती, क्या वो हमारी जान उनकी जानों में फ़र्क है? वो हमसे ज़्यादा अजीज़ हैं, उनका खुदा और हमारा, हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो, हमें क्यों प्रोटोकॉल नहीं दे रहे? इतने प्रोटोकॉल दे रहे, इतनी शाही उनको, मतलब ये आने जाने के लिए वो करते हैं, सारी अय्याशियों में जा रहे हैं। शाही काफिले और आम आदमी वही राया की तरह, रैयत की तरह गुजारता है जिंदगी। जी बिल्कुल। अगर इनकी तनख्वाह भी उतनी हो जाए जितने एक आम इंसान की है, जितने एक आम कमाने वाले की, आम इंसान की अगर उतनी कर लें तो देखें मुआशरा क्यों नहीं चलता, रेट डबल हो जाएगा। ये इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। हम जरा
मजीद भी बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? दुआ मन भाई, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है सुना है? हाँ जी, फिर पहले जितना बचा लेते हैं अगर मजीद महंगा हो गया तो फिर कैसे गुजारा होगा? अब नहीं होता गुजारा भाई। सुबह से लेके इस टाइम तक 500-600 रुपये कमाया, सुबह 7 बजे के निकले हो। 500-600 कमाया, आटा भी 150 रुपए किलो है, फिर आटा पूरा करेंगे, खाना पूरा करेंगे, बिजली पूरी करेंगे, मकान किराया पूरा करेंगे, कहाँ जाएगा आम आदमी? भाई नहीं होता हमारा गुजारा, इससे परेशानी है। हुकूमतें क्या कर रही हैं? हुकूमतें अपने पेट भर रही हैं। ठीक है, ये जितने ऊपर बैठे हैं ये सारे अपने वो कर रहे हैं। ठीक है, अवाम की फिक्र नहीं है? अवाम की फिक्र किसी को भी नहीं है। बाबू जी क्या हाल है आपके? ठीक है। सुना है मौजूदा हालात जिससे बात करते हैं लोग परेशान दिखाई देते हैं। एक गाड़ी लगाओ दूसरी गाड़ी नहीं लगती। ये वहाँ जो हुकूमत को ना घर भेजना चाहिए सारे को, कोई लगा बंदा कोई तो अभी भी इक़्तिदार के हैं। खान साहब कहते हैं कि मुझे वापस लेके आओ, मियाँ साहब कहते हैं मुझे चलने दो, और सारे हो रहे हैं जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं, ईमानदार कोई भी नहीं है। खान साहब तो कहते हैं जेलों में लेके जाऊंगा आवाम को, मेरे साथ है आवाम। कोई नहीं है, कोई नहीं कुछ करता। आवाम परेशान है, वहाँ इतनी परेशान है, एक गाड़ी लगती है एक गाड़ी नहीं। बहुत परेशान है। जी जी। इमरान खान के दौर में ना, इमरान खान के दौर में बंदा एक टाइम काम कर रहा था, इसके दौर में बंदा डबल काम कर रहा है तब भी गुजारा नहीं हो रहा है। अब रात का सिक्योरिटी गार्ड हो, 18,000 मेरी सैलरी है, आधी बापड़े छीन जाती है, आधी मालिक मकान ले जाता है, तो इसमें क्या जिए बंदा? अब ये दिन में काम कर जा रहा हूँ तो आज बच्चों का निजाम चलाएंगे, क्योंकि रात को भी काम करना पड़ता है, दिन में भी काम करना पड़ता है, तभी जाकर अखराजात पूरे होते हैं। तभी अखराजात पूरे होते हैं, वो भी जो बुनियादी अखराजात हैं। हाँ जी, बुनियादी जो खाना पीना है सिर्फ। रोटी अजाब बन गया लोगों के लिए, आटा लेना महंगा हो गया। ये जो सुबह शाम दावे करते हैं खिदमत के, वो कहते हैं कि हम खिदमत करने आए हैं, खान साहब भी कहते हैं, मियाँ साहब भी कहते हैं, रजाई साहब भी कहते हैं, मौलाना साहब भी कहते हैं, तो ये खिदमत नहीं करते क्या? ये खिदमत सिर्फ हमारा मुल्क खुद की खुद कर रहा है, ठीक है, कोई किसी की खिदमत नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक दूसरे गरीब भाई एक दूसरे का साथ दे रहे हैं बस, बाकी कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। हुक्मरान तबका आवाम की जेबें खाली कर रहा है। हाँ जी, जेबें खाली कर रहा है बस। जी आपको जाने। जी भाईजान। भाई महंगाई ज्यादा हो चुका है, ये कुछ असूल है। ये 400 रुपए किलो चावल हो गए, कमाल तो हो गए। चावल भी 400 पहुंच गया। हाँ, 120 रुपए का किलो था, 130 का था, 140 का हो गया, अभी 400 रुपए का किलो। कुछ अल्लाह के बंदे इमरान खान को बोलो कि कुछ ख्याल करें। आवाम परेशान है बहुत, इतने परेशानी। 1000 रुपए घर का खर्चा है बाबूजी, और घर पैसे ना दो जो झगड़ा शुरू हो जाता है घर में। कुछ स्कीम बनाओ, कुछ ना कुछ। सुबह शाम काम ही करना पड़ता होगा। हाँ, यही गत्ते प्लास्टिक इकट्ठे कर रहे हैं, और क्या करें। आम आदमी की हालत है, और हुक्मरान तबके की बातें सुन लें तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई ये मुल्क में अरबों डॉलर्स की आमदन है रोज़ाना की, और वो उन्हें परवाह नहीं है। लेकिन आम आदमी कहता है कि सुबह शाम काम करना पड़ता है, फिर जाकर घर की ज़रूरियात, खाना बच्चों का पूरा होता है, अगर वो बिना पूरा हो तो रोज़ाना झगड़ा होता है। ये आम आदमी गलत है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह क्या करते हैं आप? मैं जूतियों का काम करता हूँ। अच्छा, शूज़ का काम कैसे चल रहा है? काम बस महंगाई इतनी है। अब तो सीजन चेंज हो रहा है, अब तो गर्मियों के शूज़ रखने पड़ेंगे। लेकिन महंगाई इतनी है, मटेरियल जो ज़खीरंदोज़ी कर रहे हैं लोग। 400 की, इसमें भी ज़खीरंदोज़ी चल रही है। 400 की चीज़ है 1000 की बेचते हैं, वो देते ही नहीं है। महंगाई इतनी है, वो स्टॉक कर लेते हैं, कहते हैं माल शार्ट है, आ ही नहीं रहा। माल शार्ट के चक्कर में आवाम की जेब खाली हो जाती है। जी ऐसे ही है। गरीब बंदा है, यहाँ से अब मुल्तान से लाहौर जाते हैं काम के लिए, 1000 की दिहाड़ी लगाते हैं, 400-500 खा जाते हैं, 400-500 बचता है। गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी क्या करे। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल की कैसी पोजीशन जा रही है? पेट्रोल तो बड़ा महंगा भाईजान। मजीद भी खुशखबरी का इंतजार कर लें। कोई खुशखबरी नहीं है, सारे महंगाई पे महंगाई है, हर चीज़ महंगाई पे महंगाई करे जा रहा है। गरीब बंदा क्या करे? हुकूमत कह रही है हम कोशिश तो कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। कोई कोशिश नहीं कर रहे, जहाँ देखो वहीं महंगाई है, जिधर जाओ काम करो मजदूर की मजदूरी वहीं खड़ी है। वो कहते हैं इलेक्शन करा दो, वो कहते हैं कि नहीं जी मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो आप क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए? हम तो किसी को वोट ही नहीं देना चाहते, जो हो रहा है वो होना है। गरीब इंसान की अमानत है ना, वोट तो देना है। जिसको क्या दे, जिसको देते हैं वही महंगाई करना शुरू हो जाता है। वो आपके वोट का ख्याल नहीं करता, पास नहीं करता वोट का। पास पूसिंग नहीं है, कोई वो नहीं है हिसाब किताब, सब अपने अपने मतलब के बैठे हैं सारे। मतलब के बैठे हैं। ये जो एक बात है ना, ये सबसे ज़्यादा मायूस कुन बात है कि लोग ये कहते हैं सब अपने चक्कर में बैठे हैं, सब अपने टाइम गुजार रहे हैं, आवाम को सिर्फ महंगाई के जो है उसके पीछे लगा रखा है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे गुजर रहे हैं आजकल दिन?
बेहतर गुजरा है माशाल्लाह। सुना है जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, खान साहब के एहतजाज हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है काम काज आप लोगों का? मैं तो बात ये कहना चाहूँगा कि देखें ये लीडर साहबान है ना, किसी का कुछ नहीं सोच रहे। अगर एक बंदा चलो आ ही गया है, उसको टिक के काम करने दो। अगर इमरान खान था तो हक बनता था इमरान खान को दिन पूरे करने देते। अगर इमरान खान नहीं है, चलो ये है, इनको दिन पूरे करने दो। ये खुद अपनी कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं। ना खेलेंगे ना खेलें देंगे। गरीब आदमी पिस रहा है, इनकी तनख्वाहें जारी हैं, हर चीज़ इनकी जारी है। मर कौन रहा है गरीब आदमी? देखे ना, नुकसान तो गरीब आदमी का हो रहा है ना। इनको क्या है, इनके तो अमाउंट आ रही है, हैवी अमाउंट आ रही हैं। मसला तो गरीब आदमी के लिए है ना, जो मजदूर आदमी है। बाकी तो सब मेरे ख्याल में सब अपनी कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं। ये कुर्सी का चक्कर आम आदमी को कहाँ तक ले गया है? आम आदमी नफसियाती मरीज बन चुका है। वो कहता है ये हमारा लीडर ये है, हमारा लीडर ये है। वो ये नहीं सोचते कि हमारा कारोबार क्या है। हम अपने कारोबार को देखें, लीडर को देखें। देखिए आम आदमी के घर की जरूरियात पूरी नहीं हो रही, और आम आदमी के जो लीडर है, जो भी पार्टी का सरबराह है, उससे परवाह नहीं है कि मेरे जो वर्कर हैं, मेरे जो वोटर्स हैं, वो किस हाल में हैं। अब देखें, एक वर्कर जो एक दिहाड़ी ज़ाया करके जाता है, उसका कितना नुकसान होता है, सोचे ज़रा। तकरीबन अपनी उसकी दिहाड़ी गई और महीने की भी गई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान या नवाज शरीफ है, मजदूर आदमी को फ़र्क पड़ता है। मजदूर आदमी को यकीनन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहा होता है। जब एहतजाज होते हैं, धरने होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, इस तरह की गुफ्तगू होती है, इस तरह की स्टेटमेंट जारी होती है, तो उस वक्त मार्केट डाउन होती है। और मार्केट के हालात ये होते हैं कि आम आदमी उन दिनों में अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पाता। क्या हाल है आपके? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। नाम है आपका? अवैस। अवैस, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? कौन सी जॉब करते हो? मैं मुंशी हूँ। अच्छा, मुंशी हैं। चले, मतलब कि साहब वगैरह काउंटर पे? हाँ, बंद निकासी वगैरह, ठीक है, वही काम करते हैं। तो फिर कैसा चल रहा है? आप जो सारा हिसाब किताब कर रहे होते हैं, अपने अकाउंट वगैरह देख रहे होते हैं, तो कोई बेहतरी आ रही है या हालात मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखा जाए ना, पहले जो हालात है ना, वो काफ़ी यानी कि अच्छे थे। अब जो देखने में आ रहा, हालात काफ़ी यानी कि डाउन आ चुके हैं भी। माल निकासी नहीं हो रहा ना इतना आमद हो रहा है, तो जिसकी वजह से, महंगाई की वजह से ना, ये सारा खरीद कम हो रही है। मजदूर आप लोगों की भी तनख्वाहें भी वहीं पे खड़ी हैं, कोई बढ़ने का इम्कान है? नहीं, हमारी तनख्वाहें वही हैं फिलहाल। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी बढ़े तनख्वाहें हमारी, तो अल्लाह खैर करेगा। लेकिन इस टाइम ना हालात बहुत टफ है, जिस वजह से ना, ये एक तो इन्होंने डॉलर इतना ऊपर गिरा दिया है, तो जिस वजह से फिर वो हर चीज़ पर असर पड़ा। जैसे अब पेट्रोल है, आटा है, इस तरह की हर चीज़ ना डबल रेट पहुंच गया है। आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि आम आदमी को भी मालूम है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप क्या करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं। कैसा गुजरा दिन आज का? बहुत मुश्किल। मुश्किल? हाँ जी। रोज ऐसा होता है या आज का दिन मुश्किल है? रोज ऐसे होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि हर दिन मुश्किल होता जा रहा है? महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई ज़्यादा हो गई है? हाँ जी, हर चीज़ महंगी हो गई है। कहते हैं मजबूरी में महंगाई करते हैं, हुक्मरान कहते हैं, वो कहते हैं कि आम आदमी ना हमारा साथ दे। और इमरान खान जो कर गया है उसकी वजह से कर रहे हैं। अब तो ये इमरान खान जिम्मेदार हैं? हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि अवाम मेरे साथ है। IMF से मुआहदा उसने किया, अवाम कोई उसके साथ नहीं है। तो कहते हैं जेलें भर दूंगा मैं। हाँ, ऐसे बढ़ देगा। पहले अपने बेटे को बुलाए। ठीक है, अवाम नहीं जाएगी? नहीं जाएंगे। तो आप कहते हैं मौजूदा हालात का जिम्मेदार खान साहब हैं? हाँ जी, कुछ ये भी जिम्मेवार है, वो भी है। ठीक है जी, इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने, मुझे कहते हैं कि हुक्मरान, सियासी रहनुमा, सियासी लीडरशिप आवाम का नहीं सोच रही, बल्कि अपने इक़्तिदार के लिए, अपने जो सारा कुछ चला रहे हैं सिस्टम, उसके लिए सोचते हैं। आवाम की बात कहीं भी नहीं की जा रही। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? क्या हाल है जनाब? आप सुनाए, कैसे चले काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम काज का पूछते हो? काम काज जो दिन सारा दिन गुजर को इतना है महंगाई में, क्या काम काज का पता चलेगा? मुझे ये बताएं। पूरी होती नहीं है, क्या काम काज? जितनी भी मेहनत कर लो गुजारा नहीं होता। तो क्या गुजारा होगा? 800 रुपए का तो घी है। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी कितनी एक दिहाड़ी कितनी होगी? अगर मालिक ने 1500 रुपए लेना है ना, तो वो आपको 700 रुपए देगा। तो ये गुजारा नहीं होता। हालात बना रखे हैं, ये सियासत है। वो तो कहते हैं कि अब जैसे ही चलेगा सिस्टम। नहीं, सिस्टम नहीं, इनको ये खुदा का खौफ नहीं है, ये जो ज़ल्ज़ला आया है। इस वक्त आवाम अब सवाल उठा रही है कि आखिर हमारे साहिब इक़्तिदार लोगों ने आवाम को दिया क्या, मुल्क को क्या दिया? ये दिया
کہ آج کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے, بات نہیں سنی جاتی, جو پاسپورٹ ہے اس کی عزت نہیں ہے. یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ مقدم انسان کا جو دل ہے, اس کو کہا گیا کہ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے, تو پھر اس کی کیا حالت کر دی ہے. ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی مایوس ہے, ہر آدمی اس وقت ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں لوگ. اور حکمران طبقے کی, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی گفتگو سن لیں تو پتہ نہیں لگتا ہے کہ وہ کس دنیا میں. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ اللہ کا شکر ہے, بہتر چل رہے ہیں جی. آج کل دیکھ رہے ہوں گے پیٹرول پھر مہنگا ہونے کے قریب ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, حکومت کہتی ہے مجبوری میں اب ملک چلانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ عوام اب ایسے ہی بھگتے گی سارا کچھ؟ ہاں جی, پیٹرول مہنگا ہے, جب سے یہ نون لیگ آئی ہے تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں. نون لیگ کہتی ہے کہ خان صاحب نے معاہدہ کر دیا, اب کیا کریں, مجبوری ہے ہماری. نہیں, معاہدہ کس چیز کا ہے؟ اس کے دور میں تو 150 پیٹرول تھا, ٹھیک ہے, اب 300 روپے ہوا ہے. 250 کے قریب, 300 ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. ایسے ہی ہے, آٹا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو, گھی نہیں کھا سکتا بندہ. آپ نے گفتگو جانی لوگوں کی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے چند دن کس طرح سے ہم گزاریں گے. مزدوری ملتی نہیں ہے, جو تنخواہ ملتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. مہنگائی کا طوفان ہے, اور حکمران طبقے کی گفتگو, حکمران طبقے کی باتیں, سیاسی لیڈرشپ کی گفتگو, ان کے ڈائلاگ, ان کی باتیں سن کر لگتا ہے کہ انہیں شاید اس عوام کی پرواہ نہیں ہے, انہیں کسی اور چیز کی فکر ہے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, جس طرح موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں, ہم اس وقت پہنچے ہیں ممتاز آباد مارکیٹ میں. ہم نے پہلے بھی آپ کو شہر کی صورتحال دکھائی, ہم ذرا مزید لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ایک جانب ضمنی انتخابات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اگر اس حلقے کی بات کریں تو یہاں بھی الیکشن بھی ہونا ہے, اور ذرا ہم عوام سے موجودہ حالات کے بارے میں پوچھیں گے, جو اب سیاسی صورتحال بن رہی ہے اس کے حوالے سے بھی, ایل پی جی اور پیٹرول کے جو قیمتیں ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیں گے. ہمارے ساتھ ایک شاہی. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ حضرت خیریت ہے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آج ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جو حکومتوں کی کارکردگی رہی ہے, پنجاب حکومت کی, وفاقی حکومت کی. کیا سمجھتے ہیں عوام کے لیے کتنا کام ہوا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے نا, یہ کوئی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ سب اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں. اللہ کو منا لے, سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہ نواز شریف, نہ عمران, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام خود ہی ایسے نمائندے چنتی ہے جو عوام کو ڈلیور نہیں کرتے؟ بالکل ایسا ہی ہے, صحیح بات ہے. پہلے بھی آپ نے حکومتیں دیکھی ہیں, اب یہ حکومتیں بھی چل رہی ہیں. حکومتیں بڑی اچھی تھی, ان میں شرم و حیا تھی, خدا سے ڈرتے تھے. صدر ایوب کی حکومت تھی نا, سن 65 کی جنگ ہوئی, اس میں 17 بم پھینکے انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کو راضی کر رکھا تھا نا ہم نے, اب اللہ کو چھوڑ دیا ہم نے. یہ کامیاب حکومت دو, کوئی بھی حکومت آئے گی کچھ نہیں کر سکتی. خان صاحب ہوں چاہے میاں صاحب ہوں, چاہے خان صاحب ہو, کوئی بھی ہو, لا الہ الا اللہ, نہیں ہو کوئی اللہ کے سوا, سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. اللہ کو اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جیلیں بھرنی ہیں, ہم نے احتجاج کرنے ہیں. مرتا رہے جیل, کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا کرے گا وہ. آپ گفتگو جانے, ہم ذرا آگے چلتے ہیں. بھجن کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا احسان, الحمدللہ. یہیں کے رہنے والے ہیں, شاپنگ کے لیے آئے ہیں؟ نہیں, یہیں کے رہنے والے. ہمارے کو پھر آپ کے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ ہوگا جی. اس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ عمران خان پی ٹی آئی. عمران خان بہتر امیدوار ہیں, ان کی جو بہتر ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان جی بہتر ہے. وہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے جس سے عوام پریشان, امپورٹڈ حکومت ہے جی, انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ملک کو کھا گئے ہیں یہ لوگ, آئی نہ سمجھ, بے حرسی ہے ان کے اندر. پہلے وہ کہتا تھا جی زرداری یوں ہے, شہباز شریف یوں ہے, نواز شریف یوں ہے. اب دیکھیں ایک ہی تھالی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ 16 جماعتیں. ٹھیک ہے. انہیں شرم ہی نہیں آ رہی. تو آپ یہ کہتے ہیں حالات کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہے؟ بالکل پی ڈی ایم ہے. خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دی یہ بات. دیکھیں جی, خان صاحب کے دور کے اندر ملک ترقی پہ جا رہا تھا, انڈسٹری بڑھ رہی تھی, انڈسٹری کی ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں مل رہا تھا. خان صاحب نے تو 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے کیے, 50 لاکھ گھر بنانے کے دعوے کیے, میاں صاحب نے ایشین ٹائیگر کا وعدہ کیا, زدائی صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا. تو وعدے تو کسی نے پوری نہیں کی نا. نہیں, وعدوں کی یاد دیکھیں نا. اب 70 سال کا گند اب خان صاحب 4 سال میں کیسے صاف کرتا. وہ پہلے اگر بتا دیتے عوام کو کہ 90 روز نہیں لگیں گے, ٹائم لگے گا, تو پھر شاید یقین آتا. نہیں, یہ بات رہنے دیں. دیکھیں ایک حکمران آتا ہے, وہ پالیسی بناتا ہے, اس پالیسی کے اندر جو ان سے نا ٹائم تو لگتا ہے نا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب سامنے روٹی آئی اور میں فٹافٹ کھا جوں, ایسے نہیں ہوتا. ٹائم ملنا چاہیے خان صاحب کو مزید, کم سے کم 5 سال تو اسے پورا ملتا. ٹھیک ہے.
ये देखें ना आप, उन्होंने ज्यादती की है। ये सवाल कहीं हुकूमतों को चलने दिया जाए तो वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकती हैं, अगर हुकूमतों को पहले ही घर भेज दिया जाए तो फिर कौन काम करेगा, किस तरह चलेगा। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मौजूदा हालात, आवाम की सूरत-ए-हाल, हुकूमत की बातें, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ हजरत। इतनी ज्यादा इस मामले पे खामोशी आपकी? जी हजरत। तो यहाँ जैसे हमारे बुजुर्ग फरमाए ना, वो बेहतर है कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल के दारोमदार नियतों पर, नियतों के ऊपर हजरत। जैसे हम यहाँ पे हुक्मरानों की और बाकी लोगों की ठीक नहीं है क्या? सर हुक्मरान तो जब भी आएंगे जब हमारे अपने अमाल अच्छे होंगे हजरत। जब अमाल अच्छे होंगे, बनाना है फलाई मुमलिकत बनाना है, बातें तो उनके माशाल्लाह सालों की अच्छी है। एक बात कहते थे ना, जो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ना कि अल्लाह रब जब तक दूसरी कौमों पे हाल पे रहम नहीं करे तो हम अपने हालों पे खुद रहम नहीं करेंगे हजरत। अपनी ज़ात से तब्दीली है, बिल्कुल ऐसे है जी। ना कि सिर्फ ऊपर से तब्दीली, अपनी ज़ात से तब्दीली का आगाज होती है हजरत। अपनी ज़ात से तब्दीली का आगाज़ होगा। जब मैं बदलूंगा तो फिर लोग बदलेंगे, जब मैं बदलने को तैयार नहीं हूँ तो फिर हम लोगों से क्या उम्मीद रखें। और ये इस वक्त सूरत हाल है हमारे यहाँ। तनकीद होती है लेकिन अपनी ज़ात से उसका आगाज़ शुरू नहीं किया था। ये इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। जैसा LPG के रेट में इजाफा हुआ तो हम ज़रा जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का राम है। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम तो है ही नहीं ना जी। ऐसा क्या हो गया कि काम काज ही नहीं है, क्या हुआ है? गैस महंगा है, सवारी पैसे नहीं देती, सवारी आती नहीं है, महंगाई है जितनी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। बेलगाम महंगाई है, बेलगाम महंगाई है, कोई पूछने वाला नहीं है। गैस कितने का चल रहा है? 120 रुपए दे रहे हैं। 264 सरकारी रेट है। वो उनको पता, हमें तो पता नहीं, जो में हमें मिला है वही बताएंगे। आप जहाँ भी जाए वो 320 रुपए कहते हैं। 320 रुपए, 10 रुपए, 3। तो कितने किलो चाहिए होती है रोजाना आपको? 2 किलो। मतलब कि 660 रुपए, 40 रुपए तो आपको सिर्फ रक्शे के चलाने के लिए चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और मेंटेनेंस का खर्चा कितना है रक्शे का? गैस का? गैस का 640 हो गया रोजाना। हाँ तो ठेका भी तो होता है ना इसका। 940 पे गेम चली गई। हाँ बिल्कुल। 150 खर्चा हो गया वैसे। बिल्कुल हो गया जी। 1100 रुपए आप सिर्फ आप रिक्शा चला पाएंगे 1100 रुपए में। उसके बाद जो कमाएंगे वो घर के खर्चे। वो कहाँ मिलता है जी? 1100 500 कहाँ मिलता है? सारा दिन 400 रुपए भी कारोबार होता है। तो आवाम परेशान है। परेशान है, क्या कर हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान तो बेईमानी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कहते हैं खिदमत कर रहे हैं आपकी। खिदमत ना क्या कर रहे हैं जी? मजा नहीं आ रहा काम का? बिल्कुल भी नहीं, महंगाई है इतनी। जी आप गुफ्तगू जाने मुतमिन नजर नहीं आ रहे, लोग और परेशान है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप क्या कारोबार करते हैं? मैं भी रिक्शा ड्राइवर। आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं। तो पहले LPG 120-25 की मिल जाती थी किसी ज़माने में, चंद साल पहले की बात है। चंद साल नहीं, ये कुछ महीने की पहले की बात। तो फिर अब क्या हालात हैं? अब पता नहीं ये क्या हुआ है इन्हें, मुल्क का बहुत बहुत बुरा हाल है। हम खुद परेशान हैं, रोटी से तंग है। सबसे बड़ी बात है रोटी। इंसान रोटी से ही तंग हो तो फिर फायदा आगे रह क्या जाएगा? में गैस नहीं आती, LPG यूज़ करो वो भी महंगी, रिक्शे में बैठो वो भी महंगा, गाड़ी में बैठो वो भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। तो फिर कैसे चलेगा ये सारा निज़ाम? बस ये तो मौला ही चलाने वाला है, इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं कोशिश है। कर रहे हैं आपके लिए, हुकूमत कहती है ये कोशिश सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं। पता नहीं आपके लिए करते हैं? हमारे लिए कर रहे होते तो इतनी महंगाई होती। आप ये देखें हर दिन कोई ना कोई अब यूनिट बढ़ा रहे हैं, कभी गैस बढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? खान साहब ने किया। खान साहब अगर होते तो ये ऐसी नौबत ही ना आती। मियां साहब कर रहे हैं। कन्फर्म बात है, ये मियां साहब ही कर रहे हैं। खान साहब तो अमेरिका से कह रहे हैं कि आप बेहतर ताल्लुकात करने हैं। देखो जी, अगर चारों तरफ वो कहते हैं ना 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, ये तो शायद आपको भी मालूम ही होगा। और जब आप देखेंगे चारों तरफ देखेंगे तो फिर ही पता लगेगा ना। जी सवाल साहब गुफ्तगू जान रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हालात को मैनेज नहीं कर पा रही, जिस वजह से हालात इस तरफ हैं। क्या हम जरा सुनाएं जो हालात चल रहे हैं सही चल रहे हैं? बस सही है, बेहतर है, सब ठीक। जी भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त सब आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान का तो खैर माशाल्लाह एक्स्ट्रा चीजें आई हुई है ना, दुनिया में ही हालात खराब होते हैं। मैं समझता हूँ कि हम डिफॉल्ट तो हो चुके हैं, बस उसका एक आज भी तो डिफॉल्ट हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुका है। आप देखें ना कि महंगाई का रेशो कहाँ पे चला गया। आप देखें आज भी टैक्सेस की बात हो रही है, कई गुना बढ़ाने। सर मैं तो बस अल्लाह ताला से इस वक्त दुआ गोई हूँ कि अल्लाह ताला कुछ मौजज़ा ही करें, क्योंकि मौजज़ा वो चीज़ होती है जहाँ पे इंसान की अकल ना
عاجز ہو جاتی ہے کہ جو اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کر سکتی. باقی رہی آپ بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی, تو ان سے کوئی امید نہ رکھیں. پولیٹیکل پارٹیز دعوے کرتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے, اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے. ہماری جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے جو سربراہ ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کا, اپنے ووٹرز کا, اپنی عوام کا بھی سوچتے ہیں یا پھر اقتدار کا سوچتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں جو ہماری سیاسی قیادت ہے نا, اس وقت عوام کو خود چینج کی ضرورت ہے. ہمیں سب کو اگنور کریں, اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہے سوائے اپنے. کبھی جیل بھرنے کی بات ہوتی ہے, کبھی ایشین ٹائیگر بنانے کی بات ہوتی ہے, کبھی کہتے ہیں ڈیفالٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے. اپنے پولیٹیکل لوگوں ہیں نا, ہر بندے نے اپنا چورن تو سب نے بیچنا ہے. تو اس وقت یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ ہم کوئی اس وقت تو جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو موجودہ قیادت ہے نا, کوئی بھی ہو, چاہے میں پی ٹی آئی کا فالوور رہا ہوں, لیکن 3.5 سال میں اس نے کیا کیا ہے. میں اینٹی نون لیگ تھا, لیکن 1 کروڑ گھر, 50 لاکھ نوکریاں, سارا کچھ نہیں ملا. کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کو ان کی زندگی دیکھ لیں اور عام آدمی کی زندگی دیکھ رہے ہیں. اب ملتان کے نمائندوں کی حالت بھی بدل گئی. سر اب دیکھیں, پاکستان میں صرف 2 کلاسز رہ گئی ہیں, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. جو ہماری اس مڈل کلاس ہے نا, یہ ختم ہو رہی ہے, ان کا سروائیول مشکل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ میں اس وقت خود مڈل ایسٹ میں رہتا ہوں, لیکن خدا کی قسم میں آتا ہوں نا, تو مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے کہ اس حالات میں بدن ملک پستی کی طرف جا رہا ہے. بینگ اے پاکستانی, تو خدا کی قسم میں آپ کو حلفیہ بات کر رہا ہوں کہ یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم پھر بھی سروائیول کر رہے ہیں کہ چلیں جی ہم مڈل ایسٹ میں ہیں, جو لوگ دبئی میں ہیں, سعودیہ میں ہیں, یا کسی بھی جگہ ہیں, وہ پھر بھی کچھ, لیکن ہر خاندان کا آدمی تو باہر نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک خانچے والا, ایک دکاندار, جو آپ دیکھ لیں, آپ کیمرہ پہ دیکھ لیں کیا سچویشن ہے اس وقت. کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے ہمارے لیے. اور یہ بھی ہے کہ عوام پہ بھی اب آتی ہے کہ ہم بھی اپنے نا تھوڑے سے کردار کو بہتر کریں, کیونکہ ہمارے اوپر قرآن میں آیا تھا کہ جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسے آپ پہ حکمران ہوں گے. آپ سروے کر کے دیکھ لیں, ایک پروگرام ویسے کر کے دیکھ لیں ہمارا ایمانداری کا لیول کیا ہے. جہاں جس کو موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اسی وجہ سے حالات بھی ایسے ہیں, اور ان کا سب دعا ہی کریں کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے, کرم فرمائے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف چلیں, لیکن لگتا نہیں ہے. دعا تو ہم سب مانگ رہے ہیں, لیکن اگر ہم ورکنگ کی بات کریں تو ورکنگ یہی ہے کہ ملک چلانے کے لیے اس وقت مزید ٹیکسز لگانے کی ضرورت ہے, جو کہ حکومت لگا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم چلا ہی نہیں سکتے, مزید مہنگائی کرنی ہے تبھی جا کے ملک چلے گا, اس کے بغیر تو ہمارے پاس نہ ایکسپورٹ کے لیے پیسے ہیں, نہ امپورٹ بھی ہم چیزیں اب نہیں کر رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جی ایل سی بند ہے, ڈالر باہر جا رہا ہے, تو یہ پوزیشن ہے. اور گفتگو سن لیں حکمران طبقے کی تو وہاں پر کہیں بھی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی پلے چل رہا ہے, کوئی مووی چل رہی ہے, اور اس کے کردار ہیں, اور ہر روزانہ کوئی نیا کردار سامنے آتا ہے, اور وہ عجیب فیصلے کرتے ہیں, اور امپیکٹ کون ہوتا ہے؟ عام آدمی. حکمران طبقے کو پرواہ نہیں. ہم ذرا آگے چلتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آج ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں, عام آدمی کی اور حکومت کے. جو روزانہ آپ پریس کانفرنس بھی سنتے ہوں گے, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی گفتگو سنتے ہیں, تو لگتا ہے کہ عام آدمی کا بھی یہ سوچتے ہیں؟ بھائی سارے سوچتے ہیں. اب تو عام آدمی کیا, بچے سوچ رہے ہیں کہ گزارا کیسے کریں. اب اس میں یہ ہے کہ قصوروار ہم کس کو ٹھہرائیں, اپنے آپ کو ٹھہرا سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں جی, ہم منتخب صاف ظاہر ہے. جب منتخب کر کے بھیجتے ہیں, گھر میں آتے ہیں, بڑی خوش آمد کرتے ہیں وہ لوگ, ایسے لگتا ہے جیسے یہی ہمارے ہمدرد ہیں. لیکن جب کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد چلے جاؤ تو مجال ہے کوئی شکل دکھا دے. جس جماعت کا بھی ہو, کوئی بھی ہے, ساری جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. کوئی بھی ہے بھیا. اگر مجھے آپ سے مطلب ہے نا تو میں آپ کے پاس بڑے خوش ہو کر آؤں گا. کیا خیال ہے؟ جب مجھے نہیں ہوگا نا تو آپ میرے سے لاکھ محبت کریں, میں نے آپ کو لفٹ نہیں کرانی. اور پھر اب دوبارہ محبت کا آغاز ہوگا کیونکہ الیکشن قریب ہیں. محبت کا آغاز تو ہمارا بچپن سے لے کے اب تک خون میں نون لیگ ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے نون لیگ کو ہی ووٹ سپورٹ کرا. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ موجودہ صورتحال ہے, جو موجودہ بحران ہے, اس کو بہتر کر پائے گی؟ خان صاحب کہتے ہیں نون لیگ ذمہ دار ہے, نون لیگ کہتے ہیں خان صاحب ذمہ دار ہے. میری بات سنیں, اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا کاروباری کوئی نہیں ہے, میری آمد جامد کوئی نہیں ہے, کھا میں مرغے مسلم رہا ہوں, عیاشیاں میری پھول ہیں, کہاں سے کر رہا ہوں میں؟ سیدھی بات ہے نا. ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے, یہ آپ کے سامنے, آپ کو پتہ لگ گیا یار یہ افورڈ کر پا رہا ہے, یہ کاروبار کر رہا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم کسی کو کیا برا کہیں, اللہ اوپر بیٹھا ہے, جو کرے گا وہ بھرے گا. یہ اس حوالے سے آپ گفتگو جان رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے ذمہ دار جو ہیں حکومت, لیکن حکومت ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, اور کوئی پالیسی, کوئی پلاننگ نظر آ نہیں رہی. ہم ذرا آگے بھی چل لیتے ہیں. بھجن کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے چل رہا رکشا؟ شکر اللہ پاک, کتنے جا رہا ہے؟ شکر اللہ. میں ایل پی جی کا
LPG तो आपके सामने भैया। क्या हुआ LPG को? 320 300 आग लग गई LPG को? ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही है, रोजगार रह नहीं किया बिल्कुल। कीमत आप बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे ही है, फिर ये सूरत हाल तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल हो गई है। और आगे कोई इम्कान है ये रेट कम हो जाएगा? नहीं, बढ़ने के इम्कान है, दुकानदार पहले कह रहे हैं ये बढ़ने के इम्कान है। 320 से भी आगे जाएगा? 380 तक की रिपोर्ट है। 380 में फिर कैसे चलेगा, रक्षा कैसे चलेगा, आमदन कैसे होगी? नहीं है आमदन। नाज़रीन, जिस तरह आपने ये सूरत हाल जानी, लोगों की गुफ्तगू सुनी, एक मायूसी है लोगों के चेहरों पर। लोग कह रहे हैं कि हुकूमतों ने आवाम के लिए बेहतर पॉलिसियाँ नहीं अपनाई। आज ये सूरत हाल है कि डिफ़ॉल्ट की बातें होती हैं, आज ये सूरत हाल है मज़ीद टैक्सेस की बातें होती हैं, आज ये सूरत हाल है कि हुकूमतें आवाम को ये कहती नज़र आती हैं कि हमने मज़ीद चीज़ें महंगी करनी है। पता नहीं जब ये इलेक्शन कैंपेन्स में जाते हैं उस वक्त वो किस बात का आवाम से वादा कर रहे होते हैं, किस सोच के साथ वो वादा कर रहे होते हैं जब वो कहते हैं कि हम इतने दिनों में तब्दीली ले आएंगे, हम इस मुल्क को जहाँ तक एशियन टाइगर तक पहुँचा देंगे। कम से कम आवाम को रियलिटी तो बता दें। जब इक़्तिदार में आने से पहले आवाम के पास जाते हैं उनको बता दें कि मुल्क की हालत क्या है, मुश्किल फैसले भी होंगे, आवाम पे बोझ भी डाला जाएगा, फिर वोट मांगा करें। वोट मांगने के लिए 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, एशियन टाइगर, रोटी कपड़ा मकान और इससे बुलंदोबाग दावे, और जब इक़्तिदार मिलता है तो कहा जाता है खजाना खाली है। जी, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।